हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं साथियों, आज के प्रिंट मीडिया में एक न्यूज़ दी गई थी साथियों, जो नियोजित शिक्षकों के राजकर्मी के दर्जा के संबंधित था। जैसा कि कल ही गांधी मैदान में पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था, इससे पहले भी घोषणा किया गया था साथियों, और उसको गजट में भी पास कर दिया था कि राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। लेकिन काफ़ी देर हो रही है साथियों। अब तो BPSC 1 और 2 दोनों भी समाप्त हो गया है, और उन्होंने कहा था कि जो अब थर्ड स्टेज में नियोजित शिक्षकों का जो परीक्षा होगा, जिसको उन्होंने पहले मामूली फिर बाद में सामान्य परीक्षा कही, हालांकि उस पर देरी लग रहा है साथियों। बहुत सारे शिक्षकों इसके इंतज़ार में काफ़ी लंबे समय से कई आंदोलन भी हुआ साथियों। इसी बीच एक बड़ी खबर आई है साथियों, और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। सक्षमता परीक्षा के बाद NPS का लाभ मिलेगा, और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं साथियों, ACS महोदय ने निर्देश दिया था, इसके संबंध में पत्र भी जारी किया था। जो नए साल में 1 जनवरी को पत्र जारी किया गया था, जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो कैलेंडर है, क्या क्या कुछ बातें करनी थी साथियों, तो उस संबंध में पत्र भी जारी किया गया था कि ई शिक्षा कोष पर पोर्टल पर जो है, ई शिक्षा कोष पर आंकड़ों की एंट्री प्रक्रिया शुरू करने के लिए बात के पाठक के निर्देश पर हुई थी कार्रवाई। और राजकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगी न्यू पेंशन, और पेंशन में क्या कितना अंशदान होगा उसकी हम लोग बात करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, वेतन प्लस DA 14% नियोक्ता की तरफ से मिलेगा साथियों, और 10% जो है वेतन प्लस DA जो होगा वो आपको कर्मी को कटेगा। जो सारी बातें इसमें कही गई है, तो आज हम लोग इसी को बात करेंगे साथियों, और देखेंगे तो क्या कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा है साथियों। तो एक बार फिर से आज के नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जो भी साथी अभी भी चैनल पर नए हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है परीक्षा साथियों अप्रैल तक में हो जाए जैसा लग रहा है, लेकिन अब जब तक बिहार बोर्ड की परीक्षा होगी नहीं समाप्त, तो उसके पहले कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो भी न्यूज आएगी जैसा कि सरकार तेजी लाएंगे, लेकिन तेजी से तो BPSC शिक्षकों का हो गया, नियोजित शिक्षकों का मामला अटका हुआ है। आइए देखते हैं क्या कुछ प्रिंट मीडिया में कहा गया साथियों, और क्या EPS का कैलकुलेशन है उसकी भी बात करेंगे। तो राजकर्मी बनने पर नियोजित शिक्षकों को मिलेगी न्यू पेंशन। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी राजकर्मी बनने के बाद न्यू पेंशन मिलेगी। राजकर्मी के बाद नियोजित शिक्षकों को न्यू पेंशन दिए जाने के स्पष्ट संकेत शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने उस पत्र के माध्यम से दिया था, जिसके जरिए उन्होंने जिला अधिकारियों को एवं उप विकास आयुक्तों को शिक्षा विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को कार्यान्वित करने के लिए कहा था। इस मुताबिक राज्य सरकार ने 26 दिसंबर को नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने हेतु अधिसूचना जारी की गई थी, और इस हेतु एक परीक्षा भी ली जाएगी, जिसमें उत्तीर्ण होने पर नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी की तरह सभी सुविधाएं दी जाएगी। और परीक्षा की तैयारी हेतु यह आवश्यक है कि नियोजित शिक्षकों को सभी आंकड़े भली भांति एकत्र कर इसे सैनिटाइज करें, और ई शिक्षा कोष पर आंकड़े विभागीय पोर्टल जो ई शिक्षा कोष है उस पर डाले जाते हैं। नियोजित शिक्षकों से जुड़े आंकड़े ई शिक्षा कोष में डाले जाएंगे। इसमें अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, और शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित किया जाना है। और राज्य में न्यू पेंशन स्कीम 2005 के बाद लागू है, और इसी के संबंध में जो है नियोजित शिक्षकों को अभी तक जो है न्यू पेंशन स्कीम से बाहर रखा गया है। नियोजित शिक्षकों को पहले UTI पेंशन योजना मिलती थी, लेकिन बाद में वर्षों के बाद नियोजित शिक्षकों को EPF कर्मचारी जीवन बीमा के दायरे में लाया गया। EPF में नियोजित शिक्षक और नियोजनकर्ता हर माह एक निश्चित राशि जमा कर, यह राशि एक निश्चित ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति के बाद भुगतान किए जाने का प्रावधान है। दूसरी ओर न्यू पेंशन स्कीम में आने वाले अपने वेतन और महंगाई भत्ते में, अब यहाँ पर समझने की बात है साथियों, हर माह 10% राशि योगदान देते हैं। जैसा कि यहाँ समझ रहे हैं साथियों, इसके साथ 14% राशि योगदान का नियोक्ता को करने होते हैं, यानी हर माह 24% राशि जमा होती है। यह राशि संबंधित एजेंसियों द्वारा मार्केट में लगाई जाती है। इसमें 60% राशि एक मुश्त सेवानिवृत्ति के बाद दिया जाता है, और शेष राशि जो है वह बाजार में ही रहती है, उसे हर माह पेंशन के रूप में दी जाती है। न्यू पेंशन में आने वाले नियोजित शिक्षकों की तरह कर्मचारियों की तरह नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी के बाद इस दायरे में आएंगे। बहरहाल राजकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को समकक्षता परीक्षा लेकर ई शिक्षा पोर्टल में उनके जुड़े आंकड़ों की प्रक्रिया चल रही है, जैसा कि समझ रहे हैं साथियों। तो आपको यहाँ देखिए आपका जो वेतन कटेगा साथियों, वो लगभग यहाँ देख सकते हैं 10% और नियोक्ता द्वारा जो है महंगाई भत्ते और वेतन दोनों के साथ में आपका चलेगा। तो ये सारा देख सकते हैं वेतन और
वेतन और डीए पर 10% आपका शिक्षकों का और 14% इसी तरह वेतन और भत्ते मिला के ये जमा किया जाएगा 24% एनपीएस में, जिसमें 60% आपका सेवानिवृत्ति में मिलेगा और 40% से पेंशन दी जाएगी। अब यहाँ एक चीज़ देखिए साथियों, नियोजित शिक्षक खुश है लेकिन संशोधन की कवायद कर रहे हैं, जिसमें यहाँ देख सकते हैं संदीप सौरभ जो माले के विधायक है, के पाठक, इसी तरह अन्य संघ संगठन। तो ये जो चाह रहे हैं कि कम से कम स्थानांतरण हो, अगर होने की प्रक्रिया हो तो वो ऐच्छिक हो, जिसमें जिसको आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे नियोजित शिक्षक चले गए हैं, अपने अपने घर पे हैं और उम्र भी हो गई है साथियों। तो इस संबंध में भी कुछ न्यूज आ रही है और सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है कि इस विशिष्ट शिक्षक नियमावली संशोधन की मांग उठाई है। इस बिहार शिक्षा संघर्ष मोर्चा को रविवार की गहन बैठक हुआ और बैठक के प्रारंभ संयोग के डॉक्टर संदीप सौरभ नियोजित शिक्षकों को कर्मी देने के लिए पहल के लिए मोर्चा के लिए भी सभी घटक संगठनों को पूछा है और उसके अंतर्गत राज्य सरकार से बधाइयाँ दी है। और घटकों ने विशिष्ट स्थानांतरण हेतु 3 जिलों की जो जगह है उसे ऐच्छिक स्थानांतरण का प्रस्ताव रखा गया है। एसीपी का लाभ जोड़ने, वरीयता को स्पष्ट करने, वेतन संरक्षण के साथ साथ समस्थानिक इंडेक्स के बाद वेतन की मांग करने का प्रस्ताव बैठक में पास किया है। तो समस्थानिक इंडेक्स पर साथियों मैंने पिछले ही वीडियो में बनाया था, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ 8वां इंडेक्स में है और यहाँ 8वां दिया जाता है, यहाँ आपका अगर 26,000 है तो यहाँ आपका लगभग 30,750 रुपये होता है और ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी नियोजित शिक्षकों को विशेष फायदा होगा साथियों। और मांग की गई है अब बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स से शिक्षकों की क्षमता की परीक्षा से मुक्त रखने का भी प्रस्ताव आया है। बैठक को संबोधित करते हुए सौरभ द्वारा कहा गया कि सभी नियोजितों को बधाई देते मुख्यमंत्री के प्रस्तावों पर वार्ता जारी है। पुनः वार्ता का नियमावली संशोधन कराया जाएगा। जंग मुकम्मल जीत तक जारी रहेगी साथियों। तो कहीं ना कहीं इनका भी योगदान महत्वपूर्ण माना जा रहा है साथियों। और सभी शिक्षकों ने धैर्यता का परिचय दिया है और ये सारी बातें हो जाती है तो सभी संगठन यहाँ देख सकते हैं, टीईटी, एसटीटी और राष्ट्रपति, ये सभी शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी कही जा रही है साथियों, तो प्रस्ताव में जो पारित किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा क्वालिफाइंग मार्क्स जो प्राप्त शिक्षक को अगर सक्षमता से मुक्त रखने का भी प्रस्ताव किया गया है। तो 2-3 चीज़ संशोधन होने की ज़रूरत बहुत है साथियों, जिसमें एक ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा, दूसरा आपका जो है मिनिमम क्वालिफाई अगर कोई पास किए हैं तो उनको भी देने की कट ऑफ जो मिनिमम थी उसके आधार पर सक्षमता से बातें चल रही है। और कुछ छुट्टी के संबंध में भी कुछ निकलने का है साथियों, 9 से 4 करने की बात है, तो वो तो आने वाला समय ही तय करेगा। तो नियोजित शिक्षक को बनाएंगे सरकारी, ऐसा मुख्यमंत्री ने उसी दिन कहा था। और जो सारी बातें निकल के आई है साथियों, तो आने वाले दूसरे वीडियो में आपको पता चलेगा। और जो भी परीक्षा पास कर नियोजित शिक्षकों को बनाएंगे, जो वो बताए थे मुख्यमंत्री गांधी मैदान से, जो बीपीएससी टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को जो दिया था नियुक्ति पत्र, उसी में उन्होंने कहा था कि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ये अवसर देने के प्रावधान है और 3,68,000 शिक्षकों के लिए बहुत जल्दी होगा। तो क्या कुछ निकल के आएगा बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।